सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आप लोगों के लिए ओमा इंपीरियर के सीजन 2 का लास्ट पार्ट लेके आ चुकी हूँ। अगर आपने इसके पिछले एपिसोड्स या पिछला सीजन नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेशन में भी मिल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहे। तो बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लुओ और तांगी अपनी पेंटिंग बनवा रहे थे सुशुन से, क्योंकि उस टाइम पे तो फोटोग्राफर नहीं होते थे। लुओ पूछती है कि सुशुन को पेंटिंग बनानी आती है, जिसपे तांगी कहता है कि सुशुन की मॉम काफी अच्छी पेंटर रह चुकी है, इसीलिए सुशुन को भी अपनी मॉम की जैसी ही स्किल्स आती है। पेंटिंग कंप्लीट हो जाती है। सुशुन कहता है कि इस ड्राइंग में जो है मेरे को थोड़ा सा टचअप और देना है, बस फिर ये कंप्लीट हो जाएगी। जब लुओ लेकिन वो पेंटिंग देखती है तो वो बिल्कुल कार्टून जैसा बना रखा होता है, जिसे देख के लुओ काफी गुस्सा भी हो जाती है। जिस पर सुशुन कहता है कि तुम मेरी पेंटिंग पे सवाल उठा रही हो। तो तांगी अब शादी करने वाला है लुओ पे, तो अब लुओ की थोड़ी बहुत तो गुलामी करेगा ही। जिसपे तांगी भी लुओ का साइड देता है और कहता है कि तुमने ये पेंटिंग बहुत खराब बना रखी है। लुओ तांगी के जाने के बाद सुशुन मीदारेन से कहता है कि क्या मैं तुम्हारी पेंटिंग बना दूं, जिसपे मीदारेन कहता है कि क्या तुम मुझसे पैसे भी लोगे। तो सुशुन कहता है कि हाँ, क्यों नहीं लूंगा, जिसपे मीदारेन भी मना कर देता है और वहां से गुस्से में निकल जाता है। लुओ और तांगी साथ में बैठे होते हैं, जिसपे लुओ को काफी टेंशन हो रही होती है कि उनकी शादी कल ही है और कुछ गड़बड़ ना हो जाए। और लुओ कहती है कि मेरी जो है सीधी आंख भड़क रही है, तो जैसे लेफ्ट आंख जो भड़कती है तो अच्छा होता है और राइट आंख भड़कती है तो गंदा होता है। तो वैसे ही जिसपे तांगी कहता है कि चिंता मत करो, सब कुछ अच्छा होगा। वांग यान बिंग बिंग से बात कर रहा होता है और कहता है कि हमारे जो ओरियन लैंड के सैनिक है वो बिल्कुल ही बॉर्डर में रेडी हो चुके हैं, और जैसे ही सब लोग चाय पी लेंगे तो आधे से ज्यादा जनता जो है वो बेहोश हो जाएगी, और जो बाकी बचेगी तो ओरियन लैंड के लोग उनको आराम से संभाल लेंगे। जिसपे बिंग बिंग कहती है कि ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन तांग तांग को प्लीज नुकसान मत पहुंचाना। वांग यान कहता है कि ठीक है, मैं तुमने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, हमारे देश के लिए इतना कुछ करा है, तो मैं तांग तांग को कुछ नहीं करूंगा। लेकिन वांग यान जब ग्रैंड मदर के ही बेटे को मार सकता है तो तांग तांग कौन सी चीज हुई फिर। वांग यान बिंग बिंग से कहता है कि कल से ये पूरी जगह हमारी हो जाएगी, तो क्यों ना हम आज रात को जश्न मनाएं। जिसपे बिंग बिंग बहुत खुशी में बोलती है कि नहीं, आज मुझे लुओ ने बुला रखा है, सिंगल्स की पार्टी रख रखी है। लेकिन लुओ जब वांग यान को देखती है तो कहीं वांग यान को ये पता ना चल जाए कि बिंग बिंग अब सभी लोगों को अच्छा मानने लग गई है। जिसपे बिंग बिंग थोड़ा सा उदास चेहरा बनाती है और कहती है कि अगर मैं उस पार्टी में नहीं गई तो फिर कहीं लुओ और बाकी सबको शक ना हो जाए, इसलिए मेरे को जाना पड़ रहा है। जिसपे वांग यान मंजूरी दे देता है बिंग बिंग को। जश्न शुरू हो जाता है और यानरान भी वापस आ चुकी होती है अपने ट्रिप से, और लुओ कहती है कि मैंने तुम्हें काफी ज्यादा मिस करा। जनरल चू कहता है कि ये लड़कियां भी कितनी अजीब सी होती है। जिसपे यानरान कहती है कि अगर तुमने एक शब्द और बोला तो मेरे को 108 मेथड पता है तुम्हें पनिशमेंट देने के। मीदारेन ये सुन के कहता है कि 108 मेथड, और इस वजह से तो हम कितने सारे कॉइन्स भी इकट्ठा कर सकते हैं। मतलब मीदारेन ना हमेशा पैसों का ही लालची रहा है। लुओ कहती है कि यहाँ पे तांगमा क्यों नहीं है, जिसपे शांगी जवाब देता है कि तांगमा काफी लंबा सफर करके आए थे, जिस वजह से वो थक गए हैं और वो पार्टी भी अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन असली रीजन तो ये था कि तांगमा देखना नहीं चाहता था लुओ और तांगी को एक साथ। सभी लोग एंजॉय करते हैं और सब लोग अब बिंग बिंग से भी बात करने लग गए हैं, और सभी के सभी लोग यहाँ पे अब ड्रिंक भी करते हैं। ड्रिंक करने के बाद जब शी फेंगली, शांगी और सुशुन घर जा रहे होते हैं, जिसपे शांगी वहीं पे रुक जाता है और कहता है कि तुम लोग जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मैंने बिंग बिंग के लिए गिफ्ट खरीदा था। जब मैंने बिंग बिंग को पहली बार देखा था तो मैं उनसे लाइक करने लग गया था, लेकिन अब वो तांग तांग की हो चुकी है, तो मैं अब और बिंग बिंग अब सिर्फ अच्छे दोस्त है, तो इसलिए मैं बिंग बिंग को गिफ्ट दे के आता हूँ, तुम लोग आगे आगे जाओ। शी फेंगली जब जा रहा होता है तो उसे शांग्यू के लिए काफी ज्यादा अफसोस हो रहा होता है। जिसपे शी फेंगली सुशुन से कहता है कि हमें शांग्यू के लिए रुक जाना चाहिए। जिसपर सुशुन मना कर देता है और कहता है कि शांग्यू की तो पहले से ही बहुत ज्यादा स्पीड है, तो वो बहुत जल्दी हमारे पास पहुंच जाएगा। शांग्यू जब बिंग बिंग से मिलने जा रहा होता है तो एक घर से वो गुजरता है जहाँ से आवाज आती है, तो शांग्यू वहीं पे रुक जाता है। तो उसी कमरे में ओरियन लैंड के वही सारे गुंडे बैठे हुए थे, जो कि बात कर रहे थे कि ये जो चाय है उसमें जहर मिला रखा है, तो कल के कल सभी लोग मर जाएंगे और फिर जो है हमारा ही राज होगा यहाँ पे। शांग्यू ये खबर सबको देने जा रहा होता है, तभी वो गुंडे शांग्यू को देख लेते हैं और वहीं पे शांग्यू पे हमला कर देते हैं। अगले दिन तांगमा के पास सी फेंगली भागे भागे आता है और कहता है कि शांग्यू अभी तक घर नहीं पहुंचा है, वरना वो तो कितनी स्पीड में चलता है, वरना अभी तक शांग्यू तो घर पहुंच जाना चाहिए। तभी वहां पे सुशुन आता है और सी फेंगली को टेंशन में देख के कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ शांग्यू को ढूंढने में चलता हूँ। सभी आदमी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे तांगी और तांग तांग आ जाते हैं अपने शादी के कॉस्ट्यूम पहन के। तांग तांग कहता है कि लुओ और बिंग बिंग वर्ल्ड की फर्स्ट और सेकंड जो है बेस्ट वुमेन है। यहाँ पे तांग तांग इनडायरेक्टली बेवू चैन को सिर्फ चिढ़ा रहा था,
ये सुन के बेवूचेन तांग तांग को जवाब देता है कि भले ही चूसिंगनान फर्स्ट और सेकंड में लाई नहीं करती, लेकिन मुझे पता है कि वो थर्ड में जरूर लाई करेगी। यहीं पे दूसरी तरफ चूसिंगनान और यानरान साथ में होते हैं लुओ और बिंग बिंग के, क्योंकि दोनों के दोनों काफ़ी नर्वस हो रखे होते हैं। दोनों की शादी है और ऑब्वियसली दुल्हन ने तो नर्वस होगी कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए कि शादी बीच में ही टूट जाए। तो दोनों काफ़ी नर्वस में होते हैं, लेकिन यानरान और चूसिंगनान काफ़ी सपोर्ट करते हैं उन्हें, और वो लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि हमारी पहले शादी होगी, कि किसके पहले बच्चे होंगे, मतलब एक दूसरे को चिढ़ाते हैं। तभी वहाँ पे तांगी और तांग तांग पहुंच जाते हैं और यानरान चूसिंगनान को गेट खोलने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो दोनों नहीं मानते और कहते हैं कि पहले हमें पैसे दो। ये सुन के तांगी यानरान को चिढ़ाते हुए कहता है कि मैंने सुना है तुम जहाँ पे गई थी वहाँ पे तुमने वाइन बना रखी है, वो भी वर्ल्ड के बेस्ट 3 ड्रिंकर के साथ। यानरान जिस पे तांगी को जवाब देती है कि तुम्हें ऐसी चीजें नहीं बोलनी चाहिए, मैं फिर भी गेट नहीं खोलूंगी। यहाँ पे एक बार तांग तांग और तांगी सोचते हैं कि हम इस गेट को ही तोड़ देते हैं, लेकिन मीतारेन बीच में बोल देता है कि पैसे का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। गेट नहीं खुल रहा था, जिसपे तांगी और तांग तांग कहते हैं कि ठीक है, तुम लोगों को शादी नहीं करनी है तो हम लोग जा रहे हैं। तो ये सब सुन के लुओ काफी ज्यादा टेंशन में आ जाती है और वो भागी भागी जाती है और गेट खुल जाता है, और उतने में तांग तांग और तांगी भी अंदर घुस जाते हैं। सीन चेंज होता है और यहाँ पे सुशुन और शी फेंगली वहीं पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे आधी रात को वो गुंडे मौजूद थे। यहाँ पे उन लोगों को शांग्यो की घायल बॉडी मिलती है और शांग्यो अब यहाँ पे मर चुका होता है। तभी वहाँ पे तांगमा आता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में हो जाता है और कहता है कि तुम लोग यहीं पे रुको, मैं उन लोगों को पकड़ के आता हूँ जिसने भी ये सब किया है। सीन चेंज होता है और यहाँ पे दोनों दुल्हनों को अपने से बड़ी यानी कि ग्रैंड मदर को चाय सर्व करनी थी। तो सबसे पहले लुओ जाती है और लुओ सर्व करती है चाय पीने के बाद ग्रैंड मदर लुओ को 2 कड़े देती है, जिसे लुओ अपने कपड़ों में छुपा लेती है। लेकिन लुओ को फिर से और ज्यादा लालच आता है और गिफ्ट के लिए लुओ दोबारा से ग्रैंड मदर को चाय देती है। तो इस बार ग्रैंड मदर दोबारा से लुओ को गिफ्ट दे देती है। लुओ के बाद बिंग बिंग जाती है और ग्रैंड मदर जिसपे कहती है कि लुओ तो तुम्हारा गिफ्ट लेके जा चुकी है, लेकिन अब मैं तुम्हें गिफ्ट के बदले में 100 बोल्ट्स ऑफ सिल्क देती हूँ और 10,000 स्टार कॉइन्स देती हूँ। अब ये सब सुन के ना लुओ को थोड़ा दुख होता है कि मैंने खाली ले लिया बिंग बिंग का गिफ्ट। ये रस्म पूरी होने के बाद चारों के चारों शादी करने जा रहे होते हैं, जिसपे बिंग बिंग कहती है कि मेरे पेट में थोड़ा दर्द हो रहा है तो मैं थोड़ी देर में आती हूँ, तुम लोग जाओ तब तक। तभी वहाँ पे जनरल चू आता है और तांगी के कान में बोलता है कि ओरियन लैंड के जितने भी सैनिक है वो सारे के सारे टेंट लगा के बॉर्डर में मौजूद है। ये सुन के तांगी जनरल चू को कहता है कि तुम जाके फटाफट से अपने सिपाहियों के साथ वहीं पे रुक जाओ, ताकि ओरियन लैंड के लोग यहाँ पे आ ना सके और ना ही यहाँ पे कुछ बर्बादी करें। जनरल चू चले जाता है सिपाहियों के साथ, लेकिन जनरल चू नोटिस करता है काफी देर बाद कि कोई भी हलचल नहीं हो रही है टेंट में से। जब जनरल चू टेंट के अंदर जाके देखता है तो उनके अंदर कोई भी लोग नहीं होते, यानी कि ओरियन लैंड के लोग पहले से ही वहां से भाग चुके हैं। बिंग बिंग अकेले खड़ी होती है। तभी वहाँ पे बेवूचेन और चूसिंगनान आ जाते हैं और चूसिंगनान कहती है कि मुझे पता है तुम काफी ज्यादा नर्वस हो रखी होगी आज के दिन। तभी वहाँ पे ओरियन लैंड के वो दोनों गुंडे आते हैं और बिंग बिंग को शाबाशी देते हैं और कहते हैं कि तुमने अच्छा काम किया है, जिसपे बिंग बिंग उन दोनों से कहती है कि प्लीज इनको कुछ मत करो और बेवूचेन और चूसिंगनान से वहाँ से भागने के लिए कहती है। और ये सब तांग तांग भी देख लेता है। चूसिंगनान को उस टाइम पे बिंग बिंग पे काफी गुस्सा आ रहा होता है कि बिंग बिंग ने इतना बड़ा धोखा दिया, लेकिन बेवूचेन कहता है कि अभी हमें अपनी रक्षा करनी चाहिए, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। बिंग बिंग काफी कोशिश करती है उन दोनों गुंडों को रोकने की, लेकिन वो चले जाते हैं बिंग बिंग के वहां से बेवूचेन और चूसिंगनान को मारने के लिए। चूसिंगनान काफी देर तक लड़ती है, लेकिन तभी अचानक से एक आदमी चूसिंगनान पे जैसे ही हमला करने वाला होता है कि बेवूचेन आगे आ जाता है और यहाँ पे बेवूचेन घायल हो जाता है। यहाँ पे वो आदमी दोबारा से बेवूचेन को एक और तलवार मारने ही वाला होता है कि इस बार चूसिंगनान बेवूचेन के आगे आ जाती है और उसकी जगह खुद तलवार अपने शरीर में ले लेती है। दोनों के दोनों काफी ज्यादा घायल हो चुके होते हैं और बेवूचेन चूसिंगनान से कहता है कि मैं हमेशा से एक ऐसा आदमी बनना चाहता था जो तुम्हारी रक्षा कर सके, जिसपे चूसिंगनान कहती है तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मेरे लिए इतना ही काफी है कि तुम इस टाइम पे मेरे साथ हो। और यहाँ पे चूसिंगनान कहती है कि हम कितने बदकिस्मती है कि हम अपने बच्चे को पैदा होते हुए भी नहीं देख सके। और इतना कहते ही दोनों के दोनों यहीं पे ही मर जाते हैं। थोड़ी देर में वहाँ पे शी फेंगली और सुशुन आ जाते हैं और वो बेवूचेन और चूसिंगनान को मरा हुआ देख के काफी ज्यादा रोने लग जाते हैं। वो दोनों गुंडे भी वहीं पे मौजूद होते हैं और पीछे से सुशुन और शी फेंगली पे हमला कर देते हैं। तभी वहाँ पे तांगमा आता है और वो दोनों गुंडों से ही सामना करता है और दोनों गुंडों को मार डालता है। जितने में तांगमा उन गुंडों को मार पाता है तब तक शी फेंगली मर चुका होता है और सुशुन जिंदा होता है और वो कहता है तांगमा से कि तुम जाके उन लोगों को रोको चाय पीने से, वरना वो सभी लोग मारे जाएंगे। और इतना कहते हैं सुशुन भी यहीं पे अपनी जान जो है छोड़ देता है। सीन चेंज होता है और यहाँ पे सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इन लोगों की शादी होने वाली है। वहीं पे यानरान खड़ी होती है और कहती है कि अभी तक कोई नहीं आया है, अगर ये लोग लेट हो गए तो इनका शादी का मुहूर्त निकल जाएगा।
इतने में वहाँ पे तांगी और लुओ आ जाते हैं और वो दोनों के दोनों चल ही रहे होते हैं कि उतने में लुओ वापस गिर जाती है, जिसपे तांगी उसको उठाता है और लुओ से कहता है कि तुम अब एक राजा की पत्नी बनने वाली हो, तो तुम थोड़ा चलना सीखो। लुओ और तांगी एक आंख जैसी चीज के सामने जो है अपना सर झुकाते हैं और बाद में एक दूसरे की तरफ देखते हुए सर झुकाते हैं। तो पता नहीं वो क्या चीज़ है, लेकिन जैसे हमारे वहाँ पे शादियों में अग्नि को साक्षी मान के हम लोग शादी करते हैं, तो वैसे ही उनमें भी कुछ होता होगा उनके कल्चर में, ताकि वो प्रूफ हो सके कि उन लोगों ने शादी कर रखी है। यहीं पे दूसरी तरफ तांग तांग बिंग बिंग से काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि तुमने ऐसा क्यों करा, मैं तुम्हें इतना दिल से ही प्यार करता था लेकिन तुमने इतना बड़ा धोखा दिया। जिसपे बिंग बिंग कहती है कि चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे और खुशी की जिंदगी जिएंगे। जिसपे तांग तांग कहता है कि तुम पूरे देश को मार के कैसे खुश रह सकती हो। तांग तांग बिंग बिंग को चाकू भोंकने ही वाला होता है, लेकिन तांग तांग चाकू को दीवार में मारता है और कहता है कि यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तभी वहाँ पे ग्रैंड मदर आती है और बिंग बिंग से कहती है कि तुमने अपनी वफादारी अच्छे से नहीं निभाई। और जैसे ही ग्रैंड मदर अपना तलवार निकालती है तो ऐसा लगता है कि वो शायद से बिंग बिंग को मारने वाली है, तो तांग तांग सामने आ जाता है, लेकिन उससे पहले ग्रैंड मदर तांग तांग को ही मार डालती है। तांग तांग को जो चाकू नीचे गिर गया होता है, तो तांग तांग को मरता हुआ देख बिंग बिंग वो चाकू सीधा ग्रैंड मदर के ऊपर मार डालती है। तांग तांग बिल्कुल मरने की हालत में होता है और उस बिंग बिंग से कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ। जिसपे बिंग बिंग कहती है मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी और तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद तांग तांग भी वहाँ पे मर जाता है। यहाँ पे दोबारा से ये दिखाया जाता है कि वांग यान की आत्मा ग्रैंड मदर से निकल के तांग तांग के शरीर के अंदर घुस चुकी होती है। तांग तांग अब बिल्कुल राक्षसों की तरह बर्ताव करता है और वो उठते ही सबसे पहले बिंग बिंग को ही चाकू मार देता है। बिंग बिंग बिल्कुल ही मर जाती है और वो मरने से पहले सिर्फ अपनी और तांग तांग की बिताई हुई मेमोरीज को याद करने लग जाती है। वहीं पे दूसरी तरफ गांव के सभी लोग चाय पीना शुरू कर देते हैं और सभी लोग काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। और वहीं पे शादी होते ही महल के सभी लोग भी चाय पीना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे होता यूं है कि तांग तांग जैसी चाय पीने जा रहा होता है कि लुओ बीच में बोल देती है और कहती है कि मैं दोबारा से तांग तांग के हिस्से का पीना पसंद करूंगी। चाय में मिले जहर का असर शुरू होने लग जाता है और सभी लोग एक एक करके मरने लग जाते हैं। वैसे ही राजमहल में भी सभी लोग मरने लग जाते हैं सिवाय तांग तांग के, क्योंकि लुओ ने तांग तांग को चाय नहीं पीने दी थी। यानरान के शरीर में भी जहर का असर शुरू होने लग जाता है। तभी वहाँ पे तांगमा पहुंचता है और उसको काफी अफसोस होता है कि वो काफी ज्यादा लेट हो गया। तांगमा यानरान के पास जाता है और उससे माफी मांगता है और कहता है कि मैंने काफी ज्यादा टाइम लगा दिया। जिसपे यानरान कहती है कि कोई बात नहीं, लेकिन अगले जन्म में तुम मुझे इतना टाइम तक वेट मत करवाना। ओरियन लैंड के लोग जोंडिक लैंड में हमला करने लग जाते हैं। तभी वहाँ पे तांगमा और तांगी पहुंच जाते हैं और सबसे काफी अच्छा लड़ रहे होते हैं। तभी पीछे से तांग तांग आता है और सीधा अपने भाई के ऊपर चाकू भोंक देता है। तांग तांग अजीब सी हरकतें कर रहा होता है और अपने भाइयों को ही काफी ज्यादा मार रहा होता है। यहाँ पे तांगमा और तांगी समझ जाते हैं कि हमारा भाई नहीं है, क्योंकि हमारा भाई होता तो ऐसा कुछ करता ही नहीं। लेकिन यहाँ पे अचानक से तांगी नोटिस करता है कि जैसे ही तांग तांग के ऊपर चांद की रोशनी पड़ी तो वांग यान का शरीर जो है वो बिल्कुल ही पागलों की तरह हरकतें करने लग गया। और यहाँ पे तांग तांग कहता है कि भाई मुझे मार दो वरना मैं तुम लोगों को मार डालूंगा। कोई कुछ कर पाता उससे पहले ही वांग यान ने तांग तांग के शरीर पे वापस से काबू ले लिया होता है और वो सबसे पहले तांगमा और उसके बाद तांगी पे वार करता है और दोनों के दोनों यहीं पे ही मर जाते हैं। तांगमा तांगी के मर जाने के बाद अचानक से फिर से वो चांद दिखने लग जाता है, जिस वजह से वांग यान तांग तांग के शरीर पे काबू नहीं कर पाता है। और यहाँ पे तांग तांग भी काफी ज्यादा अफसोस मना रहा होता है अपनी भाई की मौत पे। तो तांग तांग अपनी पावर का यूज करता है और अपना वापस डुप्लीकेट बनाता है और अपने डुप्लीकेट की मदद से अपने शरीर को ही मरवा देता है। और जैसे ही तांग तांग का शरीर मर जाता है तो हमारे जो नकली तांग तांग बना था वो भी गायब हो जाता है। सारे सैनिक जनरल चू के साथ गए हुए थे, लेकिन जैसे ही जनरल चू आता है तो सारे ओरियन लैंड वालों को गिरफ्तार कर लेता है। लेकिन जनरल चू को अभी यहाँ पे काफी ज्यादा अफसोस होता है कि सारे के सारे लोग मारे जा चुके हैं। लुओ ऑफ्यूकस थी तो इसीलिए लुओ के शरीर में कोई भी जहर का ज्यादा असर नहीं हुआ, लेकिन लुओ काफी ज्यादा दुखी थी अपनी पूरी जगह की ऐसी हालत देख के। लुओ की नजर तांगी के मरे हुए शरीर पे पड़ती है, जिस वजह से लुओ काफी ज्यादा ही दुखी हो जाती है। और यहाँ पे लुओ अपनी पावर का यूज करके तांगी, तांग तांग और तांगमा के शरीर में जितनी भी चोट लगी थी उनको ठीक कर देती है। लेकिन पावर यूज करने की वजह से यहाँ पे लुओ के शरीर जो है हल्का हल्का गायब होने लग जाता है। थोड़ी देर में वहाँ पे चोंगचंग आ जाती है और चोंगचंग के साथ और भी सारे ऑफ्यूकस लोग आ जाते हैं, जिसपे लुओ सारे ऑफ्यूकस लोगों को आदेश देती है कि तुम सभी लोग जो है बाकी लोगों को ठीक करो। ऑफ्यूकस लोग एक एक करके सबको ठीक करने लग जाते हैं, लेकिन ज्यादा पावर यूज करने की वजह से अब बाकी सारे ऑफ्यूकस लोग भी वहां से उड़ जाते हैं। कुछ ऑफ्यूकस लोग राज दरबार में भी पहुंच जाते हैं और राज दरबार में जितने भी लोग मर चुके होते हैं उन सबको भी ठीक कर देते हैं। सभी लोग एक एक करके ठीक होने लग जाते हैं और जैसे ही तांगी की भी आंख खुलती है तो तांगी देखता है कि लुओ का शरीर बिल्कुल ही गायब होने वाला है। अब
लुओ तांगी को देख के कहती है कि अब मेरे जाने का समय आ गया है और तुम काफ़ी अच्छे राजा हो और ऐसे ही अपना कर्तव्य निभाना। और जाने से पहले लुओ तांगी के लिए ट्विंकल ट्विंकल गाना भी गाती है। लुओ बिल्कुल ही जाने की तादार पे होती है, उससे पहले ही तांगी लुओ को किस कर लेता है। लुओ गायब होने वाली होती है, उससे पहले 12 के 12 जोंडिक साइन के मास्टर नीचे झुक जाते हैं और साथ ही साथ जोंडिक लैंड में रहने वाले सभी लोग नीचे झुक जाते हैं और उतने में लुओ की आत्मा जो है वो स्टार्स बन के ऊपर आसमान में चली जाती है। और ये सब लोग जो है इसलिए झुके हुए हैं क्योंकि लुओ ने अपने इतना बड़ा बलिदान किया और साथ ही साथ ऑफ्यूकस के सभी लोगों ने इन लोगों की जान बचाने में इतना बड़ा बलिदान दिया है। सीन प्रेजेंट में आता है। लुओ देखती है कि जहाँ पे उसका एक्सीडेंट हुआ था लुओ वहीं पे पड़ी हुई है और लुओ के चारों ओर बहुत सारे लोग देख रहे हैं लुओ को। लुओ वापस अपना काम करना शुरू कर देती है और लुओ लेकिन अभी भी यही सोच रही होती है कि कहीं मैंने सपना तो नहीं देखा था ये सब कुछ। लुओ अपनी फ्रेंड से भी पूछती है कि टाइम ट्रेवल नाम की कुछ चीज़ होती है, जिसपे लुओ की फ्रेंड मना कर देती है और कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। लुओ बहुत ज़्यादा ही दुखी होती है और लुओ बार में जाके काफ़ी ज़्यादा ही रोने लग जाती है और कहती है कि तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो। मतलब लुओ अभी भी तांगी को ही याद कर रही है। अचानक से वहीं पे चल रही न्यूज़ की तरफ लुओ की नज़र पड़ती है और उस न्यूज़ में बताया जा रहा होता है कि ऑफ्यूकस के स्टार्स जो है यहीं पे पाए गए हैं और बहुत सारे लोग उन सबको देखने के लिए गए हुए हैं। लुओ टैक्सी में बैठ के जाने लग जाती है अपने घर, लेकिन जब लुओ जा रही होती है अपने घर की तरफ तो लुओ की नज़र जो है जियाचेंग पे पड़ती है जो कि बस स्टैंड पे खड़ा था। लुओ टैक्सी को रोक के बस स्टैंड की तरफ भागती है, लेकिन उससे पहले ही जियाचेंग वहाँ से जा चुका होता है। लुओ यहाँ पे थोड़ा अपने दिमाग को जोर डालती है और लुओ को कुछ चीज़ें यहाँ पे याद आती है। सीन अब पास्ट में दिखाया जाता है। जब लुओ अस्पताल से कॉन्सर्ट हॉल की तरफ जा रही होती है तो लुओ की अचानक से टक्कर लगी होती है एक आदमी से और वो आदमी और कोई नहीं तांगमा होता है। और यहाँ पे ना तांगमा बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताओ। लुओ को एक और बात याद आती है। लुओ ने जब टैक्सी ली थी तो वो टैक्सी ड्राइवर और कोई नहीं चूसेंग नान थी और जिस इंसान का एक्सीडेंट हुआ था टैक्सी से वो और कोई नहीं तांग तांग था। लुओ अब उन स्टार्स को देखने चली जाती है और वहीं पे ऐसी ही बैठी होती है कि अचानक से लुओ के चेहरे के पास एक पेपर उड़ते हुए आता है जिसमें लिखा होता है लुओ फई फई। तभी लुओ के बगल में जियाचन आके खड़ा होता है, जिसे देख के लुओ जियाचन के पास जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारा कितने टाइम से वेट कर रही थी और तुम तो मेरे को इग्नोर मार रहे थे। लुओ यहाँ पे जियाचन को गले लगाती है, लेकिन जियाचन तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा होता है और लुओ के हाथ से वो कागज़ छीन के उस कागज़ में साइन दे देता है और कहता है कि तुम्हें साइन चाहिए तो ये लो। जियाचन जब वहाँ से जाने लगता है तो सारे मीडिया रिपोर्टर जियाचन को घेर के खड़े हो जाते हैं। लुओ काफ़ी उदास हो जाती है। लुओ के पीछे एक आदमी खड़ा होता है जो कि लुओ का आवाज़ लगा के कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मेरे अलावा तुम किसी भी आदमी का नाम मत लेना। लुओ जैसे ही पीछे मुड़ती है तो वो और कोई नहीं तांगी ही था। यहाँ पे ये नहीं बताया कि जियाचन और तांगी शायद से सगे भाई है, लेकिन ये दिखाया गया है कि जियाचन और तांगी जो है दोनों अलग अलग हैं। लुओ तांगी को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और तांगी को गले लगा लेती है। लुओ तांगी साथ में बैठ के बात कर रहे होते हैं, तभी तांगी लुओ को कीचेन देता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि इसे अपने पास संभाल के रखा करो। लुओ सॉरी बोलती है और उस कीचेन को रख लेती है और यहीं पे इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। ये ड्रामा काफ़ी अच्छा रहा है क्योंकि हर एपिसोड के साथ इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे ट्विस्ट आते रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने एक चीज़ नहीं बताई कि तांगमा और यानरान का रिलेशनशिप बढ़ा कि नहीं बढ़ा। और जब लुओ मर रही थी तो यहाँ पे 12 जोंडिक साइन के लोग दिखाए गए, यानी कि इन लोगों ने बिंग बिंग को नहीं बचाया होगा, वरना बिंग बिंग भी इनके साथ बैठी होती। तो तांग तांग का क्या हुआ? या फिर इन लोगों को यहाँ पे एंडिंग में ये दिखाना चाहिए था कि तांगमा यानरान साथ हो गए हैं और वैसे ही तांग तांग और बिंग बिंग भी साथ हो गए, क्योंकि बिंग बिंग को अपनी गलती का अफसोस हो गया, क्योंकि बिंग बिंग तो तांग तांग को लाइक करती ही थी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपको दूसरा एपिसोड कोई देखना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कौन सा आपको अगला ड्रामा देखना है। तो थैंक यू।